पाइला इज अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दो डिफरेंट बॉडीज में पाए जाते हैं। जिस बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा दैट विल बी मेल पाइला, एंड जिस बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा दैट विल बी फीमेल पाइला। अब मान लीजिए कि आपको दो पाइला दिए गए और ये कहा गया कि इनमें से बताइए कि कौन सी फीमेल है और कौन सा मेल है। तो आप सिर्फ उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखकर, उनकी मॉर्फोलॉजी को देखकर ये बता सकते हैं कि कौन सी फीमेल है और कौन सा मेल है। कैसे बताएंगे? जो मेल है, मेल पाइला का बॉडी हॉल कम डायलेटेड होता है, बट फीमेल पाइला का बॉडी हॉल ज्यादा डायलेटेड होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे ह्यूमन बींग्स के स्केलेटन को अगर आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा स्केलेटन फीमेल का है और कौन सा मेल का है, तो पेल्विक गर्डल को चेक किया जाता है। जिस स्केलेटन का पेल्विक गर्डल ज्यादा बड़ा होता है वो फीमेल होगी, जिसका पेल्विक गर्डल कम बड़ा होता है, लेस डायलेटेड या नैरो सा होता है, दैट इज मेल। तो बिल्कुल वही हो गया, जिसमें बॉडी हॉल ज्यादा डायलेटेड है वो फीमेल पाइला होगी, और जिसमें बॉडी हॉल कम डायलेटेड है वो मेल पाइला होगा। और एक फीचर को ध्यान रखिएगा, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देखकर जिससे आप बता सकते हैं कि कौन सी फीमेल है और कौन सा मेल है। मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन वेल डेवलप्ड होता है, बट फीमेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन लेस डेवलप्ड होता है। तो देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं ये वो फीचर हैं जो दो सेक्सेस को डिफरेंशिएट करने में काम आए सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देखकर। ऐसे दो मॉर्फोलॉजिकल फीचर हैं जो दोनों सेक्सेस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो मतलब पाइला में ऐसे फीचर पाए जा रहे हैं जिनसे इन दोनों को सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जा सकता है, दोनों सेक्सेस को। इस फिनोमिना को कहा जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। पाइला में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है। सेक्सुअल वर्ड सेक्सेस के लिए यूज किया जाता है, दोनों सेक्सेस को या दोनों जेंडर्स को, मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट किया जा सकता है on the basis of morphology. So we are saying that in Paila sexual dimorphism occurs. अब पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्टिस। इस डायग्राम में आप ये जो चीज देख रहे हैं ये शेल है। पाइला मोलस्का है, मोलस्का का ये शेल है। इस शेल में ये रेड कलर से जो आपको दिखाई दे रहे हैं बने हुए, ये है टेस्टिस। तो टेस्टिस शेप देखिए इसकी कैसी है, ट्राइंगल है, ये ट्राइंगुलर शेप है, ट्राइंगुलर शेप होती है, सिंगल होती है टेस्टिस, एक ही है ये टेस्टिस, और क्रीम कलर की होती है। अब देखिए ये जो टेस्टिस है, सारी की सारी ये टेस्टिस है, फर्दर उसके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं ये अंदर। ये टेस्टिस इस शेल से सेपरेटेड होती है एक क्यूटेनियस मेम्ब्रेन से, सेपरेटेड फ्रॉम शेल बाय क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। फिर इसकी पोजीशन देखिए ये कहाँ लाई कर रही है। ये जो शेल है, शेल के होल्स होते हैं, जो अपर सेकंड और थर्ड होल है उन दोनों वाले रीजन तक, अपर सेकंड टू थर्ड होल तक ये लाई करती है, ऊपर बिल्कुल टॉप से लेके सेकंड टू थर्ड होल तक। तो पोजीशन लिखिए, लाइज फ्रॉम टॉप टिल 2 to 2.5 या 2 to 3 holes of shell। और देखिए ये टेस्टिस डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ अटैच्ड होती है। इसके अलावा
यहाँ आपको ये ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, दीज आर वासा इफ्रेंशिया, इफ्रेंशिया। अब ये सारी वासा इफ्रेंशिया इकट्ठी होकर एक बड़ी ट्यूब बना देती है, दिस इज वास डिफरेंस। तो ये टेस्टिस के जो स्ट्रक्चर है उसके फीचर्स हो गए। अब टेस्टिस का काम क्या है? इसका काम है स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म भी ये दो तरह के प्रोड्यूस करती है, टेस्टिस सिंगल ही है बट टू टाइप्स के स्पर्म प्रोड्यूस करती है। एक मैं इस साइड ड्रॉ कर रही हूँ, दूसरा दूसरी साइड। तो एक तो स्पर्म होता है ऐसा, और दूसरा स्पर्म होता है ऐसा। तो अब देखिए ये वाला जो स्पर्म है इसे कहते हैं यू पायरीन स्पर्म, एंड इस स्पर्म को कहते हैं ओलिगो पायरीन स्पर्म। इनके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स देखने से पहले कॉमन चीजें देखते हैं। ये वाला रीजन और ये वाला रीजन दोनों का ही ये हेड है, देन ये और ये बॉडी है दोनों की, और ये जो है ये है टेल, या आप सीलिया भी कह सकते हैं इसे। अब डिफरेंशिएटिंग फीचर्स पर आ जाइए। ये स्पर्म छोटा होता है, ये बड़ा होता है। अगर एग्जैक्ट इनकी लेंथ बताऊं तो ये होता है 25 माइक्रोमीटर का, और ये वाला स्पर्म होता है 32 माइक्रोमीटर का। ये कर्व्ड है यहाँ से, मतलब इतना जो पार्ट है इसका ज्यादा हो गया। देन ये वाला स्पर्म कम ब्रॉड होता है, ये ज्यादा ब्रॉड होता है। कितना? ये होता है 1.2 माइक्रोमीटर ब्रॉड, और ये होता है 3 माइक्रोमीटर ब्रॉड, मतलब कि ऑलमोस्ट डबल से भी वो ज्यादा ब्रॉड हो गया। तो इसको और पतला ड्रॉ करिएगा। अब इसकी शेप कैसी है? ये है थ्रेड लाइक, और ये स्पिंडल शेप का है। नेक्स्ट क्या फीचर है? इसमें एक ही टेल है, बट इसमें 4 to 5 टेल या सीलिया होते हैं। ये वाला स्पर्म मूव कर सकता है, बट ये वाला मूव नहीं कर सकता, नॉन मोटाइल है वो। तो अगर ये मूव कर सकता है तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन करवाएगा, मतलब ये फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी रखता है। बट ये वाला स्पर्म बीइंग नॉन मोटाइल इन नेचर, ये जाकर फर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकता। सो इसके पास फर्टिलाइजिंग एबिलिटी नहीं है। दोबारा से एक बार देख लीजिए, यूपायरिन थ्रेड लाइक होता है, ये स्पिंडल लाइक होता है। यूपायरिन कम ब्रॉड होता है, ये ज्यादा ब्रॉड होता है। इसकी जो लेंथ है वो कम होती है, ये लेंथ है, और इसकी लेंथ ज्यादा होती है, 32 माइक्रोमीटर के अराउंड होती है। और इसमें सिंगल सीलिया होता है, इसमें 4 to 5 सीलिया होते हैं। ये मोटाइल होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। ये फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी रखता है, बट ये दिस इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। Second part of male reproductive system is vas differens या वासा डिफरेंशिया। इसे ही कॉमनली जेनिटल डक्ट कहा जाता है। इस डायग्राम में देखिए, ये जो वासा इफ्रेंशिया है, ये तो बहुत सारी हैं, देयर आर मेनी वासा इफ्रेंशिया। ये सभी वासा इफ्रेंशिया छोटी पतली ट्यूब्स हैं। ये आगे एक मोटी और बड़ी ट्यूब में ओपन होती है। ये जो मोटी और बड़ी ट्यूब है, दिस इज वास डिफरेंस। ये वाली भी वास डिफरेंस है, ये भी वास डिफरेंस है, ये भी वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस इज फर्दर डिवाइडेड
इनटू 3 रीजन्स। पहला तो है प्रॉक्सिमल पार्ट, जो आखिरी वाला है ये, दिस इज डिस्टल पार्ट, और ये जो बीच में है ना ब्लाइंड है, जो कि ब्लाइंड मतलब कि एक तरफ से बंद है दूसरी तरफ से खुला है, इसे बोलते हैं वेसिक्यूला सेमिनेलिस। तो ये 3 पार्ट है। तो ये जो पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल पार्ट, ये पार्ट ट्यूबुलर है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर पार्ट। पूरा नाम हो गया इस पार्ट का प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर पार्ट ऑफ वास डिफरेंस। उसके बाद ये सेकंड पार्ट, इसको तो वेसिक्यूला सेमिनेलिस कहते हैं। और फिर है ये वाला पार्ट जिसे अभी डिस्टल पार्ट कहा था, ये पार्ट ग्लैंडुलर होता है, तो इसका पूरा नाम है डिस्टल ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ वास डिफरेंस। ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वास डिफरेंस का, ये स्पर्म्स को कैरी करके लाता है। देखिए टेस्टिस में तो स्पर्म्स बने, टेस्टिस के ये लोब्यूल्स में स्पर्म बने। 2 तरह के स्पर्म होते हैं, ओलिगोपाइरिन एंड यूपाइरिन। जो यूपाइरिन स्पर्म है वो मोटाइल होते हैं, तो वो मूव करके इन वासा इफ्रेंशिया में आएंगे। वासा इफ्रेंशिया से फिर जाएंगे प्रॉक्सिमल पार्ट ट्यूबुलर पार्ट ऑफ वास डिफरेंस में, यहां से फिर गए ये वेसिक्यूला सेमिनेलिस में। वेसिक्यूला सेमिनेलिस ब्लाइंड है, एक तरफ से बंद है दूसरी तरफ से ओपन है। टेम्परेरीली ये स्पर्म्स को स्टोर करके रखती होती है, कुछ टाइम के लिए स्पर्म्स यहाँ स्टोर हो गए। उसके बाद जब कॉपुलेशन होगी तब इन स्पर्म्स को आगे ट्रांसफर किया जाता है इस रीजन में। दिस इज द ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ वास डिफरेंस। यहाँ पर कुछ सेक्रीशंस ऐड होती हैं स्पर्म के साथ, सेमिनल फ्लूइड बनता है, और फिर ये जो सारा फ्लूइड होगा वो यहाँ से चला जाता है इस एपर्चर के थ्रू कॉपुलेटरी ऑर्गन में। ये एपर्चर क्या है? मेल जेनिटल एपर्चर। इस एपर्चर की जो पोजीशन है वो देखिए क्या होती है, ये रेक्टम आ रही होती है, यहाँ से रेक्टम एनस से बाहर खुलती है, एनस के जस्ट बिहाइंड मेल जेनिटल एपर्चर होता है। तो यहाँ से सेमिनल फ्लूइड फिर बाहर चला जाता है कैरिंग स्पर्म। बाहर कहाँ जाएगा वो भी हम आगे देखेंगे। अभी बस ये ध्यान रख लीजिए कि यहाँ से स्पर्म बने, फिर गए वास डिफरेंस में, फिर डिफरेंस में, डिफरेंस के प्रॉक्सिमल हिस्से में, वेसिकुला सेमिनेलिस में, फिर डिस्टल हिस्से में, और फिर आए मेल जेनिटल एपर्चर में। देन नेक्स्ट आ जाइए अब थर्ड पार्ट पर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थर्ड पार्ट इज कोप्युलेटरी ऑर्गन। अब देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में सिर्फ अंदर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम शो हो रहा है, जो बाहर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट बाहर की तरफ शो होता है दैट इज द कोप्युलेटरी ऑर्गन, एंड इन केस ऑफ मेल इट इज पेनिस। ये कुछ इस तरह की होगी, देखिए अब इसमें भी देखिए ये तो है पेनिस, दिस वन इज पेनिस यानी कि कोप्युलेटरी ऑर्गन। ये जो ऊपर आपको शो हो रहा है ये है पेनिस शीथ, जो कि येलो कलर की होती है, कि येलो कलर का फ्लैप होता है। ये पेनिस को प्रोटेक्ट करके रख रहा है एक तरह से। और ये जो शीथ है ये एक स्पाउट की तरह होती है। स्पाउट यानी कि एक ऐसी ट्यूब जिसके अंदर फ्लूइड भी फ्लो होता है। फिर देखिए पेनिस पर आ जाइए, पेनिस नीचे से स्वोलन होती है और इसका जो एंड होता है वो टेपरिंग होता है, नैरो होता है, और यहाँ पर ग्रूव भी प्रेजेंट होता है, बीच में ऐसे एक सेप्टम टाइप दिखाई देता है।
और देखिए पेनिस के जस्ट यहाँ पर बेस पर, पेनिस शीथ के बेस पर क्या लीजिए, चाहे पेनिस के बेस पर, यहाँ पर फोर्थ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, दैट इज हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड। इसके बारे में बात करने से पहले इसे पूरा कर लीजिए। अब देखिए यहां से जो सेमिनल फ्लूइड आया वो जाएगा इसके अंदर, शीथ से सराउंडेड है ये, शीथ का जो स्पाउट है मतलब ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूबुलर ही है ये खुद शीथ, तो वो फ्लूइड को, सेमिनल फ्लूइड को कैरी करते हुए फिर पेनिस के अंदर ले आती है। पेनिस 1.5 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड हो सकती है जब कॉपुलेशन होनी है। कॉपुलेशन के टाइम पर ये अपने आप को 1.5 सेंटीमीटर तक बड़ा कर लेती है इरेक्ट करने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अब यहां से सेमिनल फ्लूइड पेनिस में गया, फिर कॉपुलेशन हो जाएगी। कॉपुलेशन को भी अब आगे डिटेल में देखेंगे। फिर फोर्थ पार्ट पर आ जाइए, हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड। ये पेनिस शीथ के बेस पर या फिर पेनिस के भी बेस पर प्रेजेंट होता है। यहाँ इनके जो सेल्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और सेल के बेस पर न्यूक्लियस होता है। इस ग्लैंड की जो सेक्रीशन है वो डक्ट में फ्लो नहीं करती, डायरेक्टली सरफेस पे आती है, तो पेनिस के सरफेस पर आ जाती है इसकी सेक्रीशन। करती क्या है इसकी सेक्रीशन, पेनिस को ल्यूब्रिकेट करती है। इसका काम हो गया लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ओवरी। ये ओवरी है सारी रेड वाली। तो जैसे मेल में सिंगल टेस्टिस थी वैसे फीमेल में सिंगल ओवरी होती है। ऑरेंज कलर की होती है ये, मेल में क्रीम कलर की थी। लोकेशन वही है, फर्स्ट हॉल से लेके, शेल के फर्स्ट हॉल से लेके फर्स्ट टू और 2.5 हॉल्स तक ये लाई करती है। और टेस्टिस के जो लोब्यूल्स थे उनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। ओवरी के लोब्यूल्स को कहा जाता है एसिनाई। इस ओवरी के अराउंड मिड से एक ट्यूब्यूल आती है, इस ट्यूब को बोला जाता है ओवी डक्ट। तो सेकंड पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवी डक्ट। एक लंबी ट्यूब है, ये ओपन होती है आगे जाकर इस स्ट्रक्चर में। ये स्ट्रक्चर बीन शेप का स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं रिसेप्टिक्यूलम सेमिनेलिस। थर्ड पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिसेप्टिक्यूलम सेमिनेलिस। देखिए ओवरी, फिर ओविडक्ट। ओविडक्ट भी पहले लेफ्टवर्ड होती है पेरिकार्डियम के अराउंड होकर, फिर थोड़ा सा राइट हो जाती है। यहाँ देखिए ये लेफ्ट में थी, फिर राइट हो गई, राइट में आकर फिर ये ओपन हुई रिसेप्टिक्यूलम सेमिनेलिस में, जो कि एक बीन शेप का स्ट्रक्चर है। और इसका काम क्या होता है, ये भी स्पर्म्स को टेम्परेरीली स्टोर करता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स कहाँ से आए, जो मेल में स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए थे जिनमें से एक स्पर्म की टाइप थी यूपाइरिन स्पर्म, जो कि मोटाइल स्पर्म थे। वो मोटाइल स्पर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आकर यहाँ पर टेम्परेरीली स्टोर होते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज यूट्रस। ये है यूट्रस। यूट्रस येलो कलर की होती है।
काफी ब्रॉड है, वाइड है। रिसेप्टिकुलम सेमिनालिस से जो सिक्रीशन आई, एक्चुअल में तो क्या होता है, यहां से जाना होता है, स्पर्म्स ने यहां आना होता है, फिर आगे काम होता है, जो कि अभी हम बाद में देखेंगे। तो रिसेप्टिकुलम सेमिनालिस यूट्रस में ओपन होता है, या फिर कह लीजिए कि यूट्रस रिसेप्टिकुलम सेमिनालिस में ओपन होती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है ये वाला ट्यूब, बिल्कुल नैरो ट्यूब, वेजाइना। फिफ्थ पार्ट इज वेजाइना। ये वेजाइना मेंटल कैविटी में राइट साइड पर जाती है और ओपन होती है इस अपर्चर से। ये अपर्चर है फीमेल जेनिटल अपर्चर। बिल्कुल जैसे मेल जेनिटल अपर्चर एनस के बिहाइंड था, वैसे यहाँ होता है फीमेल जेनिटल अपर्चर एनस के जस्ट बिहाइंड होता है। ये रेक्टम है, ये एनस है। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट इज copulatory organ and hypobranchial gland। तो मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस था एंड हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड भी हमने देखे थे कि पेनिस के जो स्वोलन एंड है वहां पर लोकेटेड होते हैं ये, और विदाउट डक्ट अपनी सेक्रीशन को सरफेस पर पोर कर देते हैं पेनिस के, लुब्रिकेट। बट फीमेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन और हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड का कोई काम ही नहीं है। मेल में तो क्या था कि स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करना था, बट यहाँ ऐसा नहीं है, इसने तो स्पर्म्स को रिसीव करना है। तो कॉपुलेटरी ऑर्गन और हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड फीमेल में वेल डेवलप्ड नहीं होते। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखते हैं कि पाइला में कॉपुलेशन कैसे होती है, यानी कि मेटिंग कैसे होती है। तो पाइला रेनी सीजन में रिप्रोड्यूस करता है, वाटर या मॉइस्ट लैंड पर ये रिप्रोड्यूस करेगा। 3 से 4 घंटे तक मेटिंग चलती है। एग्जैक्टली क्या होता है इस प्रोसेस में, मेल और फीमेल एक दूसरे के पास आए, दोनों ने ही अपना राइट पार्ट एक दूसरे के अपोजिट प्लेस कर दिया। राइट नक्कल लोब मेल का और राइट नक्कल लोब फीमेल का एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो जाएंगे, प्लेस हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, मेल पेनिस को एक्सटेंड करेगा। मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि पेनिस एक्सटेंड हो जाती है मेल की, और 1.5 सेंटीमीटर लेंथ तक एक्सटेंड हो सकती है ये। तो पेनिस के अंदर सेमिनल फ्लूइड भरा हुआ है, स्पर्म्स कैरी कर रही है ये, तो स्पर्म्स को कैरी करते हुए एक्सटेंड हुई और फीमेल की मेंटल कैविटी में जाकर इरेक्ट हो गई। ये जो ट्यूब है, मतलब पेनिस है, इस तरह से होती है, थोड़ी मतलब ये बड़ी हुई, फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें प्रेशर क्रिएट हुआ है, फीमेल के मेंटल कैविटी में जाकर इंसर्ट हुई, इरेक्ट हुई। अब वहां जाकर फिर इसने सेमिनल फ्लूइड को इस फीमेल जेनिटल अपर्चर के थ्रू वेजाइना में छोड़ दिया। सेमिनल फ्लूइड यहां पर आ गया, ये जो पार्ट है ना, ये सारा पार्ट, ये मेंटल कैविटी के राइट साइड का पार्ट होता है, राइट पार्ट ऑफ मेंटल कैविटी। तो राइट और राइट नक्कल लोब एक दूसरे के ऊपर प्लेस हुए थे, तो मेल का जो राइट पार्ट है वो फीमेल के राइट पार्ट के अंदर गया, ये पार्ट उसके अंदर गया। राइट पार्ट ऑफ मेंटल कैविटी में जाने के बाद इस फीमेल जेनिटल अपर्चर में सेमिनल फ्लूइड छोड़ दिया, मतलब कि स्पर्म्स अंदर छोड़ दी। अब ये जो स्पर्म्स अंदर छोड़े हुए हैं उनमें से जो मोटाइल स्पर्म है, यानी कि यूपाइरिन स्पर्म, मूव करके आगे जाएंगे, यूट्रस में गए, यहाँ से फिर गए रिसेप्टिकुलम सेमिनालिस में, यहाँ पर ये टेम्परेरी स्टोर होते होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। अब इनको यहाँ से मिलेगा ओवम और फिर यहाँ पर हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। तो स्टेप्स क्या हुए, पहले पेनिस एक्सटेंड हुई, इंसर्ट हुई इन राइट पार्ट ऑफ मेंटल cavity of
फीमेल, फिर गई फीमेल जेनिटल एपर्चर में, यहां से गई वेजाइना, फिर यूट्रस, यूट्रस से रिसेप्टिक्युलम, सेमिनेलिस, और फिर हो जाएगी आगे फर्टिलाइजेशन। जो ओवम आएगा ओवरी से, उससे मीटिंग होगी यानी कि फर्टिलाइजेशन होगी। सो नेक्स्ट प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। अभी तक इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। हमने देखा कि यहां से सेमिनल फ्लूइड आया, स्पर्म्स आए, यहां गए, फिर ऊपर से एग, ओवम आया, अनफर्टिलाइज एग बोल लीजिए, फिर उनकी यहाँ फर्टिलाइजेशन होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो फर्टिलाइजेशन हो गई इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बट फर्टिलाइज्ड एग्स की डेवलपमेंट एक्सटर्नल होगी। फर्टिलाइज एग्स को बाहर ले कर दिया जाता है, फिर वो बाहर ही डेवलप होते हैं। डेवलपमेंट को अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे, पहले फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एग्स बनते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स, एक बार में, एक मेटिंग में अराउंड 200 to 800 एग्स ले किए जाते हैं। छोटे से राउंडेड या पी सीड शेप के ये होते हैं एग्स, एंड वाइटिश शेल से कवर होते हैं। ये जो शेल होता है, शेल की मेम्ब्रेन डबल होती है, डबल शेल मेम्ब्रेन होती है, और अंदर एल्ब्यूमिन भी होता है। अब देखते हैं कि इन फर्टिलाइज्ड एग्स की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो ये जो 200 to 800 एग्स ले किए गए थे एक बार मेटिंग के बाद, ये एग्स स्पाइरल क्लीवेज से डेवलप होते हैं। स्पाइरल, अनइक्वल एंड टोटल क्लीवेज होती है एग्जैक्टली। अब ये क्लीवेज कैसे होती है पूरा डिटेल में देखना है तो डेवलपमेंट बायोलॉजी के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हुआ है, उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। और ये जो इनमें डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट के टाइम पर इनमें बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है, दैट इज टॉर्जन। अब ये क्या है इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलस्का का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज टॉर्जन। और जो डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट के बाद एडल्ट स्नेल बनेगा। पहले एग था, एग से यंग स्नेल भी बनेगा और फिर एडल्ट बनेगा। जो यंग और एडल्ट स्नेल होते हैं इनमें सिर्फ साइज का फर्क होता है, लेंथ का फर्क होता है, अदरवाइज इसके पास जो कैरेक्टर हैं वही कैरेक्टर इसके पास होते हैं। इसके पास भी शेल होता है जैसा एडल्ट के पास शेल होता है। ये हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइल।